आज हम बाइट स्टफिंग का अभ्यास करने वाले हैं, जिसको हम कैरेक्टर स्टफिंग भी कहते हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझने की जरूरत है कि ओएसआई मॉडल इन शॉर्ट क्या कहता है। ओएसआई मॉडल ये कहता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल ये एक डिवाइस है और इस डिवाइस के ओनर तुम हो और इस डिवाइस के अंदर मान लेते हैं व्हाट्सएप है। तुम व्हाट्सएप के मदद से रिसीवर को एक मैसेज सेंड करते हो। अब जब तुम ऐसा करते हो तब वो मैसेज ऐसे ही रिसीवर के पास नहीं चला जाता। वो जो मैसेज है वो इन 7 लेयर्स के थ्रू होकर जाता है। ये 7 लेयर्स ओएसआई मॉडल की ही लेयर्स हैं। तो वो मैसेज इन 7 लेयर्स के थ्रू होकर जाता है और जब ऐसा हो रहा होता है तो हर एक लेयर अपने फंक्शनैलिटीज़ के अकॉर्डिंग जो भी डेटा उस लेयर को मिला है उस डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग करता है और फिर फाइनली वो जो डेटा है वो नेटवर्क के थ्रू होकर दूसरे डिवाइस के पास यानी कि बेसिकली रिसीवर के पास आता है और देन अगेन इन 7 लेयर्स के थ्रू ट्रैवल करने के बाद फाइनली वो जो डेटा है या वो जो मैसेज है वो रिसीवर को मिल जाता है। इन शॉर्ट आसान भाषा में ओएसआई मॉडल ये होता है। और अब हर लेयर का फंक्शन क्या है, हर लेयर जो भी डेटा उसको मिलता है उसके ऊपर क्या प्रोसेसिंग करता है, वो सब अभी मैं नहीं बताऊंगा, वो ओएसआई मॉडल के लेक्चर के अंदर हमने कवर करके रखा है। बट एनीवे अभी तुम्हें इतना समझने की जरूरत है आगे जो भी मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ उन चीजों को समझने के लिए। ठीक है, अब जब ये जो मैसेज है या जो भी तुमने सेंड किया है डेटा, वो डेटा नेटवर्क लेयर के पास आता है। नेटवर्क लेयर उस डेटा को पैकेट में कन्वर्ट कर देता है और पैकेट में कन्वर्ट करने के बाद नेटवर्क लेयर उस पैकेट को डेटा लिंक लेयर के पास सेंड कर देता है। अब जब डेटा लिंक लेयर को वो पैकेट मिलता है तब डेटा लिंक लेयर उस पैकेट को अलग अलग फ्रेम्स में डिवाइड करता है। अब मान लेते हैं कि इन अलग अलग फ्रेम्स में से ये एक फ्रेम है। ठीक है, अभी कैरेक्टर काउंट का मतलब क्या होता है या कैरेक्टर काउंट या बिट स्टफिंग के अंदर होता क्या है। मान लेते हैं उन फ्रेम्स में से ये एक फ्रेम है, तो अभी क्या होता है, जो सेंडर है वो इस फ्रेम के आगे और फ्रेम के पीछे हेडर ऐड करता है। अब ये जो हेडर है वो क्या होता है, हेडर होता है ये फ्रेम के आगे DLE STX ऐड होगा और फ्रेम के पीछे DLE ETX ऐड होगा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय DLE STX एंड DLE ETX? DLE का मतलब होता है डेटा लिंक एस्केप, STX का मतलब होता है स्टार्ट ऑफ टेक्स्ट और ETX का मतलब होता है एंड ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, तो बेसिकली जो डेटा होता है या जो फ्रेम है हम डेटा कहते हैं। डेटा ज्यादा बेटर है कहना, नहीं तो तुम्हारा फालतू में कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए हम डेटा कहते हैं। तो जो सेंडर है वो इस डेटा के आगे और डेटा के पीछे DLE STX और DLE ETX ऐड कर देता है जो हमारे हेडर्स है। अब ये जो डेटा है वो अगेन नेटवर्क के अंदर जाता है जैसे कि मैंने तुम लोग को बोला और रिसीवर को इस फॉर्म में मिलता है। मतलब बेसिकली तुम्हारे रिसीवर को, जो रिसीवर है तुम्हारा जिसको तुमने डेटा सेंड किया है, उस रिसीवर को वो इस फॉर्म में मिलेगा। अब रिसीवर को क्या पता कि एग्जैक्ट मैसेज क्या है, उसको तो ये मिलेगा ना, बट ये एग्जैक्ट मैसेज थोड़ी है, एग्जैक्ट मैसेज तो ये है। तो अभी इन ऑर्डर टू कार्व आउट द एग्जैक्ट मैसेज फ्रॉम द डेटा रिसीवर गेट्स, इन ऑर्डर टू डू दिस, जो रिसीवर है वो जो भी डेटा उसको मिला है उस डेटा को इंटरप्रीट करेगा। अभी इंटरप्रीट कैसे करेगा, ऐसा करने के लिए उसके पास एक तरीका होता है। वो क्या करता है, जो भी डेटा उसको मिला है उस डेटा को लेफ्ट टू राइट रीड करना चालू कर देता है। ठीक है, अब सबसे पहले लेफ्ट टू राइट मतलब बेसिकली DLE STX को रीड करेगा। वो DLE STX को जब रीड करेगा उसको पता चल जाएगा कि भाई ये एक हेडर है, तो वो क्या करेगा, इसको कट करेगा DLE STX को और जो आगे का मैसेज है वो रीड करेगा। मतलब बेसिकली इसको डिस्कार्ड करेगा, हेडर को डिस्कार्ड करेगा और जो मैसेज है उसको रीड करेगा। और फिर DLE ETX जब वो रीड करेगा अगेन तब उसको पता चल जाएगा कि वो हेडर है और मतलब बेसिकली इसको हेडर कंटेंट बोलते हैं या तुम इसको फ्लैग कंटेंट भी कह सकते हो। फ्लैग कंटेंट इज द राइट वर्ड, इसको फ्लैग कंटेंट कहा जाता है, इसको फ्लैग कंटेंट कहा जाता है, इसको फ्लैग कंटेंट कहा जाता है। तो बेसिकली ये जो डेटा है इसको रीड करने के बाद उसको पता चल जाएगा कि यही हमारा असली डेटा है क्योंकि फ्लैग कंटेंट के बाद ये डेटा होगा और फिर उसको वो रीड करेगा एंड देन जब वो आगे जाएगा DLE ETX के पास उसको ये पता चल जाएगा कि ये अगेन फ्लैग कंटेंट है और इसीलिए वो उसको भी डिस्कार्ड करेगा। और इस तरीके से जो रिसीवर है उसको फाइनल डेटा मिलेगा जो कि एग्जैक्ट डेटा होगा जो सेंड किया गया है। ठीक है, अब यहां पे एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम ये है कि तब क्या होगा जब
जो डेटा सेंड किया गया है उसके अंदर ही फ्लैग कंटेंट है एज डेटा। मतलब मान लेते हैं कि ये डेटा, मतलब ये जो डेटा है वो ओरिजिनल डेटा है, मतलब यही डेटा सेंड किया गया है और इस डेटा के अंदर ही DLE ETX है। तो अभी क्या होगा, अभी तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि ये फिर जो सेंडर है इसके पीछे एज फ्लैग कंटेंट DLE XTX ऐड करेगा, ये मैसेज है तुम्हारा ओरिजिनल, और आखिरी में DLE ETX ऐड करेगा सेंडर, बिल्कुल वैसे जैसे कि यहाँ पे किया था, राइट। ये उधर सेंड करेगा, रिसीवर को इस तरीके से मिलेगा। अब रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर DLE STX रीड करेगा, उसको पता चलेगा कि ये तो फ्लैग कंटेंट है, तो वो उसको डिस्कार्ड करेगा, XY को रीड करेगा, इधर नीचे दिखेगा, और फिर जब वो DLE ETX को रीड करेगा उसको ये पता चलेगा कि ये तो फ्लैग कंटेंट है, और वो उसको डिस्कार्ड करेगा और खत्म। आगे बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि उसको DLE ETX तो यहीं पे मिल गया। DLE ETX मतलब एंड हो गया, खत्म, राइट। तो वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। बट हमारा जो ओरिजिनल मैसेज है वो आगे भी जाता है, यहाँ पे Z भी तो है। तो बेसिकली यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन नहीं है ना, और यहाँ पे जो रिसीवर है वो सही तरीके से जो डेटा उसको मिला है उस डेटा को इंटरप्रेट नहीं कर पाया। XY हमारा ओरिजिनल मैसेज थोड़ी था, हमारा ओरिजिनल मैसेज तो ये था, बट उसने इंटरप्रेट किया एज XY, तो दिस इज रॉन्ग। ये एक प्रॉब्लम है कैरेक्टर स्टफिंग का या बैट स्टफिंग का। तो अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि जो भी फ्लैग कंटेंट है उस फ्लैग कंटेंट के पहले ESC ऐड करो। अभी ESC का मतलब क्या होता है, ESC का मतलब ये होता है कि मुझे डिस्कार्ड करो और मेरे आगे का जो डेटा है वो डेटा ओरिजिनल डेटा है, वो फ्लैग कंटेंट नहीं है। अभी मैं तुम लोग को इसका एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे यही सेंड करना है, तो अगर ऐसे सेंड किया तो प्रॉब्लम है। तो मैं सोल्यूशन बता रहा हूं तुम लोग को। इसका सोल्यूशन क्या है, सेंडर क्या करेगा जिससे जो डेटा सेंड किया गया है वही डेटा उधर इंटरप्रेट होके रिसीवर को मिलेगा। देखो सेंडर क्या करेगा, मैंने तुम लोग को बोला था कि हर एक जो फ्लैग कंटेंट है, जो ओरिजिनल डेटा है, जो लग फ्लैग कंटेंट रहा है बट ओरिजिनल डेटा है, उसके पहले ESC ऐड करो। तो अभी ये सेंड करना है, राइट। तो सबसे पहले DLE STX ऐड किया, उसके बाद XY। अब ये देखो ये DLE फ्लैग कंटेंट है, राइट। तो DLE से पहले हमने ESC ऐड किया, और उसके बाद ये किधर गया, ETX भी फ्लैग कंटेंट है, तो इसीलिए ETX के पहले भी हमने ESC ऐड किया। DLE से पहले ESC ऐड किया और ETX के पहले ESC ऐड किया, राइट। और उसके बाद Z वैसे का वैसा, एंड देन आखिरी में DLE ETX। ठीक है, तो बेसिकली सेंडर इस तरीके से मैसेज सेंड करेगा टू द रिसीवर, डेटा सेंड करेगा टू द रिसीवर। तो अभी रिसीवर को जब वो डेटा सेंड करेगा, रिसीवर को ऐसे मिलेगा वो डेटा, राइट। अब बेचारे रिसीवर को क्या पता, तो वो उस डेटा को इंटरप्रेट करना चालू कर देगा। सबसे पहले DLE STX रीड करेगा, उसको पता चलेगा कि ये तो फ्लैग कंटेंट है, इसको इग्नोर करेगा, डिस्कार्ड करेगा। फिर XY को रीड करेगा, इधर लिख देगा। फिर उसके बाद ESC को रीड करेगा। अभी ESC का मतलब क्या है, ESC का मतलब ये है कि मुझे डिस्कार्ड करो और मेरे आगे का जो डेटा है वो डेटा ओरिजिनल डेटा है, वो कोई फ्लैग कंटेंट नहीं है। इसीलिए वो क्या करेगा, ESC को डिस्कार्ड करेगा और उसके अगला जो डेटा है विच इज D, उसको रीड करेगा, क्योंकि वो एक ओरिजिनल डेटा है। उसके बाद LE, अब LE थोड़ी कोई फ्लैग कंटेंट है, फ्लैग कंटेंट तो DLE STX, DLE ETX ये सारी चीजें होती है, तो इसीलिए LE फ्लैग कंटेंट है ही नहीं, और इसीलिए वो उसको रीड कर देगा। उसके बाद अगेन उसको मिलेगा ESC, अगेन वो ESC को कट करेगा, डिस्कार्ड करेगा, और उसके जो आगे का डेटा है विच इज E, उसको एक्सेप्ट करेगा। एंड देन उसके बाद TX भी है, वो कोई फ्लैग कंटेंट है ही नहीं, इसलिए उनको भी रीड कर देगा, राइट। एंड देन Z भी, ठीक है। और फिर फाइनली उसको DLE ETX मिलेगा विच इज अ फ्लैग कंटेंट, इसीलिए वो उसको डिस्कार्ड करेगा। एंड फाइनली जो डेटा सेंड करना था वो डेटा वैसा का वैसा रिसीवर को मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम था और ये उस प्रॉब्लम का समाधान था, ये प्रॉब्लम था, ये उस प्रॉब्लम का समाधान था, व्हाटएवर। अब और एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि व्हाट इफ जो डेटा सेंडर को सेंड करना है उस डेटा के अंदर ही ESC है एज ओरिजिनल डेटा। मतलब जो ESC हम एज सोल्यूशन यूज कर रहे हैं, तब क्या होगा जब ESC एज ओरिजिनल डेटा ही हो, तब वो तो और एक प्रॉब्लम है। अब मैं तुम लोग को बताता हूं ये वाला साइड रफ करके कि अगर ये प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि तब क्या होगा,
जब हमारे ओरिजिनल डेटा के अंदर ही ESC है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये हमारा ओरिजिनल डेटा है x ESC y। अब जो सेंडर है वो बिल्कुल हमारे नॉर्मल तरीके से पहले DLE STX लगाएगा, उसके बाद ये डेटा वैसे का वैसा एंड देन DLE ETX। ठीक है, अब ये डेटा ट्रैवल होकर रिसीवर के पास जाएगा, रिसीवर को इस तरीके से मिलेगा। तो अभी रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर जो है वो DLE STX रीड करेगा, उसको पता चलेगा कि ये तो हमारा फ्लैग कंटेंट है इसलिए इसको डिस्कार्ड करेगा, X को रीड करेगा, उसके बाद ESC को रीड करेगा। तो अभी ESC का मतलब क्या होता है, ESC का मतलब होता है ESC को डिस्कार्ड करो और उसके अगला जो कैरेक्टर है उसको एक्सेप्ट करो। तो इसीलिए वो क्या करेगा, ESC को डिस्कार्ड करेगा और उसका जो अगला कैरेक्टर है विच इज Y उसको एक्सेप्ट करेगा। तो उसने X और Y को रीड किया, ठीक है, एंड आगे बढ़ेगा। DLE ETX है एंड DLE ETX इज फ्लैग कंटेंट, तो वो उसको भी डिस्कार्ड कर देगा। तो फाइनली वो क्या रीड करेगा, फाइनली वो X एंड Y ही रीड करने वाला है। बट X एंड Y वो ओरिजिनल डेटा नहीं है जो हमने सेंड किया है। तो बेसिकली यहाँ पे जो रिसीवर है उसने डेटा को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया। तो ये प्रॉब्लम है। अगर ESC अगर ओरिजिनल डेटा में है तो अभी इस प्रॉब्लम का समाधान क्या है, इस प्रॉब्लम का समाधान ये है कि अगर ESC ओरिजिनल डेटा में है तो उस ESC के पहले एक ESC लगा दो, सिंपल। मतलब अगर ये अगेन हमें सेंड करना है तो सेंडर क्या करेगा, सेंडर DLE STX पहले लगाएगा, उसके बाद X, उसके बाद ये जो ESC है इसके पहले एक ESC डाल देगा, उसके बाद ESC, उसके बाद Y एंड देन आखिरी में DLE ETX। अब ये उधर जाएगा रिसीवर के पास, रिसीवर को वो ऐसा मिलेगा, राइट। तो सबसे पहले वो DLE STX रीड करेगा, फ्लैग कंटेंट है तो उसको रिग्रेट लाइक क्या बोलते हैं उसको डिस्कार्ड करेगा। उसके बाद X रीड करेगा, देन उसके बाद ESC रीड करेगा। ESC का मतलब क्या होता है, ESC को डिस्कार्ड करो और उसके आगे का जो कंटेंट है अगला जो कैरेक्टर है उसको एक्सेप्ट करो। तो वो ESC को डिस्कार्ड करेगा और उसका जो अगला कंटेंट है विच इज E उसको रीड करेगा। आगे क्या है, SC रीड हो जाएगा, Y रीड हो जाएगा, देन उसके बाद DLE ETX विच इज फ्लैग कंटेंट, तो इसको डिस्कार्ड किया जाएगा रिसीवर के द्वारा और फाइनली ये उसको मिलेगा जो कि ओरिजिनल डेटा है विच वॉज सेंट बाय द सेंडर। अब एग्जाम की अगर बात करी जाए तो एग्जाम में ये थ्योरी क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है। ये टॉपिक के अंदर इस टॉपिक के अंदर क्वेश्चंस थ्योरी के रूप में भी आ सकता है और न्यूमेरिकल्स के रूप में भी आ सकता है। अगर थ्योरी के रूप में आए तो जो जो चीज़ें तुम्हें समझनी चाहिए वो चीज़ें मैंने तुम लोग को समझा के दी है। बट अगर तुम्हें पूरे मार्क्स स्कोर करना है तो तुम लोग को ये सारी की सारी चीज़ें एक प्रॉपर तरीके से लिखनी पड़ेगी और उसके लिए तुम हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स के अंदर आपको एग्जाम में आने वाले मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से लिखे हुए मिल जाएंगे। नोट्स के डिटेल्स हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखे। और आगे अब अगर एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आ गए तो क्या होगा, न्यूमेरिकल्स जो है वो एग्जाम में इस तरीके से आते हैं। तो अभी यहाँ पे 2 न्यूमेरिकल्स मैं सॉल्व करूंगा, 2 न्यूमेरिकल्स तुम मुझे कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके दो। अगर तुम्हें 2 न्यूमेरिकल्स नहीं आते तो नोट्स के अंदर तुम्हें इन 2 न्यूमेरिकल्स के आंसर्स मिल जाएंगे। अब पहले इन 2 न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने तुम लोग को सिखाया है। ओके, शुरू करते हैं। तो अभी जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है। अभी यहाँ पे क्या है, शुरू करेंगे मतलब सेंडर को ये सेंड करना है तो DLE STX ये होगा हमारा पहला फ्लैग कंटेंट, उसके बाद X, उसके बाद अगेन ये फ्लैग कंटेंट है। तुम लोग को मैंने क्या बोला, अब ये जो फ्लैग कंटेंट है ये ओरिजिनल डेटा के अंदर है, राइट। तो जब ऐसा सिचुएशन आया था मैंने तुम लोग को क्या बोला था, उस फ्लैग कंटेंट के पहले ESC लगाने का होता है ताकि वो फ्लैग कंटेंट रीड हो जाए, ठीक है। तो इस फ्लैग कंटेंट के पहले हम ESC लगाएंगे, ESC, राइट, और उसके बाद फ्लैग कंटेंट, मतलब फ्लैग कंटेंट ही एज ओरिजिनल डेटा है तो हम ऐसा कर रहे हैं। और उसके बाद Y और DLE ETX, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सेम चीज करेंगे। सबसे पहले DLE STX, ठीक है, उसके बाद X,
उसके बाद ESC ही हमारा ओरिजिनल डेटा है। तो अगर ऐसा हुआ तो मैंने तुम लोग को क्या बोला था, ESC के पहले एक ESC डाल दो, ठीक है। तो यहाँ पे ESC और ये हमारा ओरिजिनल ESC, ठीक है। उसके बाद Y एंड आखिरी में DLEETX, ये हमारा आंसर, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।